ये मेरा क्लिनिक है जहाँ पे मैं पिछले 9 महीने से आ रही हूँ और साथ ही साथ वैक्सीन लगने वाली है जो प्रेगनेंसी में लगती है। तक का जो जर्नी था 3rd ट्राइमेस्टर का वो यही था। आज है 15 नवंबर, अपॉइंटमेंट है जिसमें मेरे कुछ टेस्ट होने वाले हैं और मैं आपको अपने साथ इसमें ले जाने वाली हूँ। जैसे कि आज जो अपॉइंटमेंट है डॉक्टर से मेरा वो है रिलेटेड टू अ ग्लूकोज स्क्रीनिंग टेस्ट। ये क्या होता है कि जब आपकी प्रेगनेंसी 3rd ट्राइमेस्टर में आ जाती है, 28 या 29 वीक तक आपकी प्रेगनेंसी पहुंच जाती है, तो उसके बाद मोस्ट ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेंस में ये देखा जाता है कि उनमें एक डायबिटीज़ या फिर गेस्टेशनल डायबिटीज़ की कंडीशन बन जाती है, जिसमें ब्लड में शुगर लेवल ज़्यादा होने लगता है, जिसकी वजह से बेबी का साइज़ नॉर्मल साइज से ज़्यादा हो जाता है एंड दैट इज़ नॉट गुड फॉर द हेल्थ ऑफ द बेबी एंड द मदर। तो ये लोग क्या करते हैं, डॉक्टर्स क्या करते हैं, पहले ही 28th या 29th वीक में एक ग्लूकोज स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं, जिससे उन्हें ये पता चल जाता है कि क्या मदर को गेस्टेशनल डायबिटीज़ है या फिर चांसेस या प्रोबेबिलिटी है कि फ्यूचर के मंथ्स में आगे बढ़ने वाली प्रेगनेंसी में क्या ये गेस्टेशनल डायबिटीज़ होगा या फिर हो सकता है। तो ये पहले से ही पता लगा लिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग ही फिर मेडिकेशन या वो सारी चीज़ें दी जाती हैं। तो मुझे डॉक्टर ने मेरे लास्ट अपॉइंटमेंट में, जो कि 2nd ट्राइमेस्टर का जो 6th मंथ था, उसमें जो मेरा अपॉइंटमेंट था, तब डॉक्टर ने मुझे ये एक ग्लूकोज ड्रिंक दिया था। मैं आपको थोड़ा नज़दीक से दिखा देती हूँ। तो ये कुछ ऐसा ड्रिंक मुझे डॉक्टर ने दिया था और डॉक्टर ने बोला था कि नेक्स्ट अपॉइंटमेंट में, आपके 3rd ट्राइमेस्टर का जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट होगा, उसमें आप ये घर से 30 to 40 मिनट पहले ही पी के आना। जब भी आप हॉस्पिटल आ रहे हो उससे पहले आप इसको पूरा का पूरा ख़त्म करके आना। तो गाइज़ मैं आ गई हूँ हॉस्पिटल क्योंकि मेरा अपॉइंटमेंट है 3:30 का और जो ग्लूकोज मैंने पिया था वो मुझे पिए हुए अराउंड 40 मिनट्स होने जा रहे हैं और टेस्ट वगैरह जो ये लोग लेंगे वो 1 आवर के बाद लेते हैं, तो मुझे और 20 मिनट वेट करना पड़ेगा। ये हॉस्पिटल है जहाँ पे मैं मेरे रेगुलर चेकअप वगैरह के लिए आती हूँ। For 3:30 today. Okay, what's your last name? Sharma. All right. Do you have any COVID symptoms? Been around anyone who have COVID in the last 14 days? No. Okay, you're all checked in. है तो ब्लड सैंपल ले लिया है, वेट चेक कर लिया है, देन यूरिन सैंपल ले लिया एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने फंडल हाइट जो होती है वो चेक की। यूट्रस कितना ग्रो हुआ है, कितना बड़ा हुआ है, उसे फंडल हाइट बोलते हैं, वो उन्होंने चेक की है कि 7th मंथ के लिए फंडल हाइट क्या होनी चाहिए। उसके अलावा मेरा बीपी चेक किया है, ब्लड प्रेशर चेक किया है विच वाज नॉर्मल एंड ऑल्सो दे हैव चेक्ड द हार्ट बीट ऑफ द बेबी विच वाज ऑल्सो अराउंड 158, सो इट वाज क्वाइट गुड। तो गाइस पिछले अपॉइंटमेंट का रिज़ल्ट आ गया है, मेरा गेस्टेशनल डायबिटीज़ नेगेटिव आया है। अगर अभी तक होना होता तो हो जाता, बट रिज़ल्ट नेगेटिव है तो दैट इज़ समथिंग गुड। इसके अलावा एक नई चीज़ निकली है मेरे ब्लड वर्क में, वो है आयरन डेफिशिएंसी, जो मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन आयरन डेफिशिएंसी आई है और मुझे थोड़ी सी कमज़ोरी काफ़ी टाइम से फ़ील हो रही थी। तो डॉक्टर ने स्लो रिलीज़ आयरन की जो टैबलेट्स हैं वो मेरे इसमें डाइट में इंक्लूड करवाई हैं और साथ ही साथ बीटरूट, अनार, ऐसी वाली चीज़ें भी इंक्लूड करवाई हैं जो मैं पहले भी खा रही थी, बट आई डोंट नो कैसे ऐसा हो गया कि डेफिशिएंसी आई है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा स्नो पड़ रही थी दिसंबर मंथ में, तो मैंने सोचा वो भी मैं साइड बाय साइड रिकॉर्ड करके आपको दिखा देती हूँ। आज है दिसंबर मंथ और आप मेरे पीछे देख सकते हो कितनी सारी बर्फ़ पड़ी हुई है। आज होने वाली है मेरी कुछ ब्लड वर्क्स और साथ ही साथ वैक्सीन लगने वाली है जो प्रेगनेंसी में लगती है। बाकी एक फ्लू शॉट लगने वाला है जो अमेरिका में बहुत कॉमन है, फ्लू शॉट्स वगैरह, क्योंकि यहाँ फ्लू बहुत चलता है सर्दी के टाइम में। तो ये 2 जो वैक्सीन्स वगैरह हैं ये आज मुझे लगने वाली हैं। बाकी मैं आपको हॉस्पिटल से निकलने के बाद अपडेट दूंगी कि क्या है कैसा है। डॉक्टर के साथ मेरा अपॉइंटमेंट था वो हो गया। टीडैप की वैक्सीन आज मुझे लगनी थी, वो वैक्सीन लग गई। फ्लू की भी वैक्सीन आज लगनी थी, बट डॉक्टर ने बोला कि एक साथ 2 वैक्सीन्स नहीं लगाते हैं और वो 15 दिन बाद के लिए शेड्यूल कर दिए नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के लिए। और वैक्सीन हो गई है। ब्लड वर्क वगैरह ज़्यादा आज किया नहीं है। उन्होंने बोला कि लेट्स वेट फॉर 2 more weeks एंड देन विल डू ऑल ब्लड टेस्ट।
इसके अलावा डॉक्टर के साथ काफ़ी डीप डिस्कशन हुआ है, डिटेल डिस्कशन हुआ है अबाउट बर्थिंग प्रेफरेंसेस की, एपिड्यूरल के बारे में, इंडक्शन के बारे में, सिजेरियन या नॉर्मल डिलीवरी के बारे में। तो यहाँ पे सारी चीज़ें पहले ही डॉक्टर के साथ डिस्कस कर ली जाती हैं एंड वी हैव टू जस्ट फिल अ फॉर्म एंड टेल ऑल दी ऑप्शंस विच वी आर गोइंग टू टेक लेटर, कि हम क्या क्या ऑप्ट करने वाले हैं। तो वो सब डिस्कस हो गया है। उसके बाद डायरेक्टली जैन 9 मंथ में मुझे जाना होगा। 8 मंथ का ये लास्ट अपॉइंटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे अमेरिका में हॉलीडे स्टार्ट हो जाएंगी, क्रिसमस सीज़न आ जाएगा, सारे डॉक्टर्स और प्रैक्टिशनर्स। बीपी चेक हो गया, बीपी नॉर्मल है, फंडल लेंथ, फंडल हाइट जो भी है वो चेक हो गई। 8 मंथ के हिसाब से फंडल लेंथ भी एकदम परफेक्ट है। उसके अलावा उन्होंने हार्ट बीट चेक की बेबी की, दैट वाज आल्सो गुड। अब जो चीज़ रह गई है वो है थायराइड का सैंपल लिया है उन्होंने, सॉरी ब्लड सैंपल लिया है ब्लड वर्क के लिए, जिसमें वो थायराइड टेस्ट करेंगे। सो दैट इज़ द ओनली थिंग विच इज़ लेफ्ट, जिसकी रिपोर्ट मुझे ऑनलाइन मिल जाएगी तो मैं आपको भी अपडेट कर दूँगी। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी मेरा जो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है वो लास्ट मंथ में 9th मंथ में होगा, अराउंड 3rd of Jan। तो तभी मेरी डॉक्टर से मीटिंग वगैरह होगी। बाकी 8th मंथ का और इस मंथ का ये आखिरी अपॉइंटमेंटल मीटिंग थी डॉक्टर के साथ जो हो चुकी है। आज है 28 दिसंबर। हालांकि मेरा कोई अपॉइंटमेंट नहीं था, मैंने जैसा आपको बताया था कि अभी मेरा जैन में ही अपॉइंटमेंट है, बट मुझे इमरजेंसी के लिए जाना पड़ा, इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ा, क्योंकि अभी कहा जाता है 3rd ट्राइमेस्टर में कि आपको बेबी काउंट्स पे फोकस करना होता है। और मुझे पिछले 24 आवर्स से बेबी काउंट नहीं हो पा रहे थे मेरे से, बेबी के मूवमेंट्स ही मुझे फील नहीं हो रहे थे और ये मुझे थोड़ा सा स्केरी लग रहा था, थोड़ी सी मुझे चिंता हो रही थी। तो हमने इमरजेंसी में कॉल किया और मैं हॉस्पिटल गई और वहाँ पर फिर मेरे जो भी चेकअप वगैरह थे वो हुए। उन्होंने NST टेस्ट रन किया, स्ट्रेस टेस्ट, और पता चला कि बेबी जो है उसने अपनी जो पोजीशन है वो चेंज की है, जिसकी वजह से इतने ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं हो रहे थे। हालांकि मैं बहुत डर गई थी, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी अगर ऐसा हो तो आप आइस कोल्ड वाटर में थोड़ा सा एप्पल जूस मिला के पी सकते हो। गाइज आज है मेरा लास्ट ट्राइमेस्टर का 9th मंथ और 9th मंथ का ये मेरा पहला अपॉइंटमेंट है 3rd of Jan में, क्योंकि न्यू ईयर पे और क्रिसमस पे सारे के सारे जो हेल्थ प्रोवाइडर्स हैं मोस्टली वो लोग हॉलीडेज़ पे चले जाते हैं। सो नाउ आई एम गोइंग फॉर माई फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑफ 9th मंथ। तो आज आई गेस स्ट्रेप टेस्ट नाम का एक टेस्ट होता है, जिसमें वो लोग जेनिटल पार्ट्स में चेक करते हैं कि कोई बैक्टीरिया वगैरह तो नहीं है, क्योंकि लेटर ऑन जब डिलीवरी का टाइम आता है तो सम टाइम दैट बैक्टीरिया कुड बी हार्मफुल फॉर द बेबी। ये मेरा क्लिनिक है जहाँ पे मैं पिछले 9 महीने से आ रही हूँ। आपको दिखाती हूँ एक बार। It's not like you're in Antarctica or something. Yeah. Of course, there's a hemp down there. टेस्ट हो गया है, बीपी, यूरिन टेस्ट, बाकी सारे टेस्ट हो गए हैं। फंडल हाइट भी मेजर कर ली है डॉक्टर ने कि 36 वीक्स के लिए स्टैंडर्ड है या नहीं है। उसके अलावा हाँ अल्ट्रासाउंड भी कर लिया है देखने के लिए कि फीटल पोजीशन क्या है। तो अपसाइड डाउन है, हेड डाउन है, जैसा होना चाहिए इस वीक में फॉर अ नॉर्मल डिलीवरी। उसके अलावा डॉक्टर को बेबी के वेट का एग्जैक्ट पता अभी चल नहीं पा रहा है, तो उन्होंने नेक्स्ट टाइम के लिए एक अपॉइंटमेंट बुक करा है और मेरी फ्लू वैक्सीन भी बुक की है, जो कि मैं नेक्स्ट अपॉइंटमेंट पे यहाँ पे दोबारा से आऊँगी आई गेस नेक्स्ट वीक। तो आगे की अपडेट मैं आपको मेरे नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के टाइम देती हूँ। तो गाइज़ आज है 10 तारीख और आज था मेरा 9th मंथ का सेकंड अपॉइंटमेंट। डॉक्टर के साथ मेरी मीटिंग हो गई, उससे पहले मेरा डिटेल अल्ट्रासाउंड हुआ, क्योंकि डॉक्टर को डाउट था कि 37 वीक के अकॉर्डिंग जो बेबी का वेट है, बेबी ओवर वेट है या नहीं। तो वो चीज़ चेक करने के लिए उन्होंने डिटेल अल्ट्रासाउंड किया, तो वो हो गया है। उसके बाद अभी डॉक्टर ने फिर सर्विक्स चेक किया है कि कितना डायलेट हुआ है, नहीं हुआ है, वो सारी चीज़ें चेक की हैं। मेरे को फ्लू वैक्सीन भी लग गई है आज की, जो मैंने अवॉइड की थी लास्ट टाइम, वो इस बार मैंने ले ली है, बिकॉज दैट विल हेल्प टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ एंड इट विल इवेंचुअली हेल्प द बेबी। तो ये सारी की सारी अपडेट्स थी आज की मीटिंग की, आज के अपॉइंटमेंट की डॉक्टर के साथ। इसके बाद अगला अपॉइंटमेंट है 17 को,
एंड आई लेट यू नो कि क्या होता है तब. तो दैट्स इट फॉर टुडे. तो आज के अपॉइंटमेंट में मेनली डॉक्टर चेक करेगी कि जो सर्विक्स है वो कितना ओपन हुआ है, उसमें इफेसमेंट होना स्टार्ट हुआ है कि नहीं, या कितना सेंटीमीटर ओपन हो गया. इफेसमेंट होता है कि आपका सर्विक्स सॉफ्ट होने लगता है और फिर वो धीरे धीरे ओपन होने लगता है. तो वो दोनों की दोनों चीज़ें आज डॉक्टर चेक करने वाली है. पिछले अपॉइंटमेंट की अपडेट मैंने आपको नहीं दी थी. उसमें उन लोगों ने मेरा जो सर्विक्स है वो चेक किया था थ्रू हैंड एग्जामिनेशन, जो कि 1 सेंटीमीटर डायलेटेड हो चुका था. ये जो अपॉइंटमेंट है आज 26 जैन का, ये लास्ट अपॉइंटमेंट है. इसके बाद का अपॉइंटमेंट पता नहीं डॉक्टर कब का देगा. एंड आई एम 39 वीक्स रनिंग. तो अब देखते हैं, डॉक्टर दोबारा से चेक करेगी डायलेशन वगैरह और क्या स्टेटस है. फिर डॉक्टर ने डायलेशन चेक कर लिया है. डायलेशन 1.5 सेंटीमीटर हुआ है, जितना होना चाहिए था उसके हिसाब से अभी थोड़ा कम ही है. 1.5 काफ़ी कम हो जाता है. तो डॉक्टर ने अगले विज़िट को 31st के लिए NST जो स्ट्रेस का टेस्ट होता है बेबी के लिए, वो शेड्यूल किया है. और अगर तब तक भी डिलीवरी नहीं होती है तो देन दे विल इंड्यूस भी. 7 तारीख तक करेंगे, 7th of Feb तक करेंगे इंड्यूस. एक्चुअली ड्यू डेट तक वो आपको इंड्यूस नहीं करते, ड्यू डेट के 1 हफ्ते बाद ही वो आपको इंड्यूस करते हैं. तो गाइज़ ये है अब तक का 3rd ट्राइमेस्टर का पूरा अपडेट. इसके बाद मैं सीधा जो अब डिलीवरी वगैरह का जो व्लॉग होगा या डिटेल होगी वही रिकॉर्ड करूँगी, उसी के बारे में बताऊँगी. अब तक का जो जर्नी था 3rd ट्राइमेस्टर का वो यही था. अब नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है 31st को. NST होगा, स्ट्रेस टेस्ट होगा, उसके बाद इंड्यूस वो करेंगे ड्यू डेट के 1 हफ्ते बाद, 7 दिन बाद. तो वी हैव टू जस्ट वेट फॉर दैट. तो यहाँ पे ख़त्म होता है 3rd ट्राइमेस्टर का जर्नी.